राम राम जी। आप सबका वेलकम हमारे आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग ना तो हम कोई निजी बात के लिए बना रहे, ना अपने कोई घर का काम दिखा रहे, नहीं कुछ संगीत वगैरह कुछ नहीं। आज का ब्लॉग बना रहे हम कश्मीर पे। कल दोपहर में 2:30 बजे कश्मीर में जो हादसा हुआ उसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। 2:30 बजे पहलगांव एक घूमने की जगह है कश्मीर में, बहुत ही सुंदर जगह है। मैं तो कभी गई नहीं, लेकिन जो मैंने वीडियो में उसमें देखा बहुत अच्छी जगह है। वहाँ बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं। अब गर्मी चल रही है, गर्मी में हर कोई घूमने के लिए जाता है, सोचता चलो कश्मीर चलते हैं घूमने के लिए। अब मैंने कुछ सुना भी है, जम्मू से कश्मीर के लिए भी ट्रेन चल रही है। तो हर इंसान के लिए घूमने की जगह थोड़ी सी कुछ सुविधा की थी। और वहां पर जो अब हादसा हुआ पहलगांव में, उस हादसे को देख कर बहुत डर लग रहा है। इतना दर्दनाक हादसा था वो। उस हादसे के बारे में देखते हैं, खबर सुनते हैं, रोंगटे उठ जाते हैं हमारे शरीर के। बहुत मन दुखी होता है। एक की शादी 2 महीने हुई थे, नए नए जोड़ा घूमने के लिए गए थे। उस लेडीज के सामने उसके हस्बैंड को वहीं खत्म कर दिया गया। किसी के बच्चा मारा गया। आज जो गिनती हुई है उसमें 27 लोगों की मौत हो चुकी है। कहते हैं वहां पर हेलमेट पहन के आतंकवादी आए। उन्होंने अपना फेस छुपा रखा था हेलमेट से, और हेलमेट के ऊपर उन्होंने एक कैमरा लगा रखा है। जो उन्होंने वहां पर जो कुछ भी किया है वो उस कैमरे में कैद हुआ है। साथ साथ वे वीडियो भी बना रहे उस चीज की। ये देखो कितनी हिम्मत होगी। जहां इतनी बड़ी सिक्योरिटी है वहां पर वे घुसे हुए हैं। कहते हैं, मैंने सुनने में आया है 2 हफ्ते से वो वहां पर आसपास कोई जंगल है, उस जंगल में वे छुपे हुए थे। और जो ये हादसा हुआ वो उस जगह पर हुआ है जहां से हॉस्पिटल या कोई भी चीज है दूर है। वहां पर जितनी पब्लिक थी उन पब्लिक को इकट्ठा किया गया है, और उसमें से जो जेंट्स थे वो अलग कर दिए, बच्चों को अलग कर दिया गया और लेडीज को अलग कर दिया गया। 3 हिस्सों में उनको बांट दिया गया और फिर उनसे उनके धर्म के बारे में पूछा गया। जिसने भी बताया मैं हिंदू धर्म से हूं, उसको वहीं पर गोली मार दी गई। किसी ने अपनी जान छुपाने के लिए झूठ बोलने की कोशिश की, सोचा जान बचा लें। उनके साथ इतनी बदतमीजी की गई है कि क्या बताएं। उनकी पैंट उतरवा दी गई उनको चेक करने के लिए, और उसके बाद उनसे अपने धर्म के बारे में, अपने अल्लाह के बारे में ये बुलवाया गया। जब उन्होंने ये सब नहीं किया उस टाइम पे उन लोगों को गोली मार दी गई। ये बात अच्छी नहीं है। आखिर हम इंसान हैं। ये हादसा जो हुआ बहुत ही दर्दनाक हादसा है। कश्मीर के हर आदमी के दिल में एक डर पैदा हो चुका है। वो हर इंसान रो रहा है। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी ये हादसा हुआ है। कहते हैं अमित शाह गए हैं, जो जिन आदमियों के साथ ये घटना घटी है उनको, जो नहीं रहे दुनिया में, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अमित शाह भी वहां पर गए हैं। और एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी जा रही है, उसमें इस मीटिंग के बारे में बात होगी। किस वजह से हमारी सिक्योरिटी ढीली हुई, क्या बात थी। जो हमेशा सिक्योरिटी इतनी टाइट थी, आज वो सिक्योरिटी कहाँ गायब हो गई। जो हमारे इतने लोगों की जान गई, इतने बेगुनाह इंसानों को मौत के घाट उतारा गया। इस ये हादसे देखकर तो सच बोले घर से निकलना ही का मन नहीं करता। बिल्कुल ऐसा करता घर के अंदर ही रहे।
लेकिन कब तक रहे, कहाँ तक रहे, कहाँ तक छुपे हैं? हमारी सिक्योरिटी कहाँ थी? जो इतने आतंकवादी घुसे हैं और उन्होंने इतना टाइम लगाया है, आराम से उन्होंने अलग अलग आदमी भी किए हैं, उनके साथ बात भी की है, और वो गोलियां भी चली है। क्या वो आवाज सुनकर कोई सिक्योरिटी वाले को सुनाई नहीं दी? यही हादसा एक बार हमारे फौजियों के साथ भी हुआ था। तब भी सिक्योरिटी नहीं थी और अब भी सिक्योरिटी नहीं है। पालमा गांव का था वो हादसा जो फौजियों के साथ हुआ था हमारे, और आज फिर वही। वो सिक्योरिटी कहाँ चली जाती है जो सिक्योरिटी टाइट कर रखी है? बॉर्डर पार हम नॉर्मल इंसान नहीं जा सकते, कभी भी नहीं जा सकते। वहां पर वो कैसे आतंकवादी वहां घुसे जो 2 हफ्ते तक वहां जंगलों में रहे, और वहां पर रहकर फिर वो वहां पर आते, उन्होंने ये पता है यहाँ पर हम चल रहे हैं, यहाँ सिक्योरिटी नहीं है, इतना तक भी उन्होंने पता है। अब उन बेचारों की क्या गलती? हम कहीं पर भी जाते हैं, जो हमारे बच्चे हमारे साथ होते हैं तो हमारी सिक्योरिटी होती है, उनको लगता है हमारे माँ बाप अपने आप संभालेंगे। हम भी जब घर से निकलते हैं तो हम भी ये सोचते हैं हमारी सरकार ने इतनी बड़ी सिक्योरिटी रख रखी है हमारी देखभाल के लिए, लेकिन वो सिक्योरिटी कहाँ चली गई? जब हमारे देश के जवान मारे गए, जब वो सिक्योरिटी कहाँ थी? आज हमारे देश के फिर से जवान मारे गए, आज नॉर्मल आदमी है, उस दिन फौजी थे लेकिन है तो इंसान, तो आज फिर वो सिक्योरिटी नहीं है। बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है मेरे को। ये आतंकवादी भी तो इंसान है, अरे कुछ तो शर्म करो। इंसान के इंसान दुश्मन बनते जा रहे हैं, मजहब बांट रही है, वो मजहब उस मजहब का, वो उस मजहब का। अरे मजहब कहाँ? इंसान है, जब भगवान ने हमें बनाया, जब हमारे साथ कोई मजहब नहीं भेजा था, ना जात भेजी थी, कुछ भी नहीं भेजा था, एक नॉर्मल इंसान बना के भेजा था। कहाँ खत्म हो गई वो इंसानियत? क्या उनके हाथ नहीं कांपे? जब वे बिल बिलाओ थे, छोटे छोटे बच्चे, वे लेडीज, वे आदमी, तो उनका बिल्कुल शर्म नहीं आई। अरे कैमरा भी साथ में हेलमेट पे लगा रहे हो। अब ये घटना मैंने आपके सामने बताई है, अब देखते हैं आगे इसके बारे में क्या होता है। पीएम मोदी जी हमारे बिठा रहे हैं मीटिंग, देखते हैं उस मीटिंग में क्या हाल निकलता है। लेकिन जिनकी जान जा चुकी है उनका तो कुछ होना नहीं, और जिनके सामने ये हादसा हुआ है वे इस हादसे से कैसे उभरेंगे? बहुत टाइम लगेगा उन्हें उभरने के लिए। भगवान उनका साथ दे इस हादसे से उभरने के लिए, और जो जा चुके हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ये हादसा बहुत ही गलत था जो भी हुआ। उस टाइम पे हमारी सिक्योरिटी कहाँ थी? हर बार यही सवाल उठेगा, सिक्योरिटी कहाँ थी? पहले हमारे जवानों के टाइम सिक्योरिटी नहीं मिली, अब हमारे नॉर्मल आदमियों के टाइम भी सिक्योरिटी नहीं मिली कहीं पर भी। हम किस भरोसे चले? अब देखते हैं मीटिंग में क्या हाल निकलता है, उसके बाद फिर आपके साथ फिर सामने आएंगे बात करने के लिए। हमारे पीएम मोदी ने क्या हाल निकाला और क्या वो है। ये हाल नहीं होता अब उन्होंने हमारे 50 आदमी मारे, हम उनके 100 आदमी मारेंगे, ये कोई हल नहीं होता। हल वो होता है जो इस दोबारा ये हादसा हमारे देश में ना हो। और इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं तक, फिर मिलते हैं हम नए ब्लॉग में आपको जल्दी ही। उसके साथ राम राम, राधे राधे जी।